हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है क्या आपसे? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, आज ठीक। कोई आया नहीं है क्या? नहीं आने वाले थे यार। पर लेट, आई थिंक लेट हो रहा था, इस वजह से शायद किसी ने ज्वाइन नहीं किया। कोई ओके। नहीं। क्या क्या डिस्कस कर ले? वो चैट वाला डिस्कस कर ले क्या? ये आपकी कौन सा बताया था अभी? रिएक्ट था क्या? हाँ, मतलब चैट वाला एप्लीकेशन तुम्ही को करना था ना? हाँ, करना तो मुझे तो यार। तो उसी पे डिस्कस कर लेते हैं। ये लोग आएंगे ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट डे ज्वाइन करते हैं ना, तो फिर रिडक्स करा देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं चैट वाला कर दिखा देता हूँ इसे। स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, दिख रही, दिख रही है। चैट वाला बेसिकली पता है, मतलब फायरबेस का डेटाबेस यूज़ किया था। हम्म। और मतलब उसी में डेटा फेच करे। काफ़ी सिंपल है यार, एक पेज, मतलब आई थिंक 1.5 घंटे के अंदर ही एप्लीकेशन बन गई थी पूरी। तो तो मतलब सही है। एक सेकंड में खोलता हूँ। तुमने बनाया था क्या है चैट वाला? नहीं, क्या हुआ था ना, मुझे ये टास्क मिला हुआ था। तो मैंने अच्छा। सिंपल बनाया था। जैसा आपने सीएन में था, हाँ। वो वन टू मेनी वाला। तो ओके। उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया था। फिर क्या बोला उन्होंने कि जैसा फेसबुक इंस्टा पे होता है ना, कि हम हाँ। वन टू वन चैट मतलब वो करते हैं, उस ओके। टाइप का उनको चाहिए था। तो उस टाइप का मैंने सर्च भी किया, कुछ मतलब लॉजिक मिला ही नहीं फिर टाइम बहुत हो गया था, फिर टाइम निकल गया था। ओके। ओके, कोई नहीं, कोई नहीं, कर लेते हैं। बेसिकली मतलब इसमें किया गया था ना कि हम्म। मतलब यूज़र से साइन इन करवा रहे, ठीक है? ताकि हाँ। उस केस में मुझे या तो मैं यूज़र से ईमेल फेच कराऊँ, ठीक है? उसे या तो मैं अलग से लॉगिन पेज बनवाता हूँ और फिर हम्म। यूज़र से कहता हूँ कि भाई ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दे, ठीक है? एक हम्म। एक ऑप्शन ही है। दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है ना कि मतलब अभी तो सबके पास गूगल का अकाउंट है, तो कंफर्म है ना? तो हाँ। यहाँ पे फायरबेस यूज़ किया हुआ है। क्या करेंगे कि फायरबेस की हेल्प से ना इसे हम मतलब यूज़र से पहले ही साइन इन करवाएंगे। तो जब वो साइन इन करेगा तो ऑब्वियसली अपने उसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगा हम्म। फायरबेस से। तो उसके बाद क्या करेंगे कि फिर जो भी वो फॉर्म में एंटर कर रहा है ना, तो उसको हम मतलब डेटाबेस में भेज रहे हैं, फायरबेस में ही भेज रहे हैं। डेटाबेस भी फायरबेस का ही यूज़ कर रहे हैं। समझ अच्छा, रहे? हाँ ठीक है, हाँ ठीक। तो मतलब दोनों दोनों चीज़ वही यूज़ हो रही है और उसको फिर रेंडर कर रहे हैं। तो वो मतलब बेसिकली किया गया था। एक बार पैकेज डॉट जेसन दिखा देते हैं, ठीक है? तो रिएक्ट तो है। रिएक्ट का फायरबेस हुक करके आता है, एक लाइब्रेरी है पूरी, ठीक है? रिएक्ट मतलब फाइव को हाँ। हाँ, फायरबेस का जितना फंक्शन है ना, सारी सारी इसमें है, ठीक है? और उसके बाद मतलब आई थिंक एक फायरबेस है और रिएक्ट फायरबेस हुक, जो अलग से तुमको मतलब दो लाइब्रेरी चाहिए होंगी इसके लिए, ठीक है? हम्म। बेसिकली इसमें तो कुछ नहीं है। सिंगल फाइल है ऐप डॉट जी एस, इसी में सारा कुछ है। हम्म। तो इनिशियलाइज ऐप वाला तो मतलब वो फायरबेस से ही कोड मिल जाएगा तुमको पूरा। और हाँ, वो तो वहीं से मिल जाएगा। हाँ, और फायरबेस से तुमको क्या लेना है कि फायरबेस से फायर स्टोर लेना है, ठीक है? मतलब जो डेटाबेस है उसका। और फायरबेस ऑथ लेना है ऑथेंटिकेशन के लिए। फाइव का होता हाँ। हाँ, और प्योरली मतलब ये फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था ना, तो इस वजह से सिर्फ हुक्स यूज किया है इसमें, ठीक है? मतलब चल चल। तो यूज ऑथ स्टेट हुक है, जो तुमको फायरबेस हुक्स ऑथ से मिल जाएगा। ये कोड मैं शेयर कर हम्म। देता हूँ तुमको, हाँ। ठीक है? और यूज कलेक्शन डेटा है तुम्हारा डेटाबेस के लिए। यूज स्टेट और यूज रेफ तो जान ही रहे हो, मतलब वो हाँ। फंक्शंस के लिए, ठीक है? तो बेसिकली मतलब ऑथ में मैंने फायरबेस का ऑथ का एक ऑब्जेक्ट बना लिया ऑथ को, ठीक है? कि जो भी हम्म। इसमें फंक्शन आएगी यहाँ पे स्टोर होने वाली है। और फायर फायर स्टोर मतलब स्टोर के लिए मैंने फायर स्टोर का यूज़ स्टोर किया। के लिए आपने बना लिया, ठीक है। हाँ, और एक साइन अप फंक्शन बना लिया। तो साइनिंग इस फंक्शन। हाँ, साइन इन फंक्शन है, तो साइन इन फंक्शन का मतलब बेसिकली साइन इन विथ गूगल किया हुआ है। और प्रोवाइडर में मैंने इस फंक्शन को, मैं डायरेक्टली यहाँ फंक्शन भी लिख सकता था, पर इसमें मतलब मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि साइन इन विथ पॉपअप हो, ठीक है? चल चल। कि समझ में आ रही है? जैसे कि एक जो होती है, एक नई टैब खुलती है, देखा ना कि नई टैब में साइन इन हो रहा है, और एक छोटा सा पॉपअप खुल गया था कि भाई इसमें से पॉपअप अकाउंट खुलता सेलेक्ट है, करो। हाँ। हाँ, तो हाँ। फिर
ये वाला मतलब ये यहाँ पे और भी ऑप्शन है, मतलब मतलब साइन इन विद ब्राउजर, मतलब ब्राउजर का जो ब्राउजर में जो मतलब ईमेल आईडी है उससे भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है मेरे पास। और ये जो साइन इन है ये मतलब रिटर्न करेगा एक JSX कोड, ठीक है। मतलब अब अभी तक तुमने ये किया होगा ना कि एक फाइल में एक ही फंक्शनल कंपोनेंट बनाया हो, एक फाइल, हाँ। लेकिन मतलब तुम रिएक्ट में एक फाइल में बहुत सारा फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते हो। अच्छा। समझ आ रही है बात? मतलब जैसे कि ये साइन इन वाला कंपोनेंट है तो इसके खुद के फंक्शंस हैं, और ये एक JSX कोड भी रिटर्न कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अच्छा। कि ये एक ये बटन सिर्फ साइन इन के ही काम आएगा, तो ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है। फिर तुम्हारा साइन आउट एक फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है। तो फिर साइन आउट के में क्या है कि ऑथ डॉट करेंट यूजर चेक करोगे, तो अगर यूजर है ऑथ में तब तो तुम्हें ये ट्रू देगा ऑथ डॉट करेंट यूजर, नहीं तो फिर वो फॉल्स आएगा। तो फिर वो फॉल्स है। साइन आउट करने का मतलब कब होगा, जबकि यूजर साइन इन है तब, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा कि हम ये चैट रूम कैसे बना रहे हैं। चैट रूम मतलब बेसिकली वो जो विंडो होगी ना उसी को मतलब चैट रूम बोले, ठीक है। फिर यूजर एफ किया हुआ है यहाँ पे, कहीं डमी का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, उस पर क्या बोलते हैं उसे, डिव पे यूज़ करते हैं, ताकि मतलब उसको डायरेक्टली हम लोग कंट्रोल कर पाए फॉर्म के एलिमेंट से। उस पर कुछ मतलब टेक्स्ट डालना हो गया तो उसके लिए हम रेफ्स यूज़ करते हैं रिएक्ट में। ये आइडिया है ना? क्या करते हैं, फिर से आप बताइए फिर से। इवेंट लिसनर्स यूज़ करते हैं ना प्लेन जावास्क्रिप्ट में, हाँ तो हाँ हाँ। उसी को रेफ बोलते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। रेफ मतलब रेफरेंस जो होती है, तो रेफरेंस पास होता है। हाँ कि मान लो कि तुमको div की आईडी है, div का आईडी है तुम्हारा कि चैट बॉक्स, ठीक है। तो हम्म। गेट एलिमेंट वाई आईडी चैट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, उसमें कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं, डॉट HTML में कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो उस वही यहाँ पे रेफ है रिएक्ट, ठीक है। आ, ठीक है। और फायर स्टोर कलेक्शन मतलब बेसिकली तुम्हारा मतलब एक मैसेजेस का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे कि ये होगा मेरा कलेक्शन का नाम। समझ में आ रही है? अच्छा। जैसे MongoDB में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और हम्म। ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स मिलके कलेक्शन फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ढेर सारे हाँ, कलेक्शंस मिलके डेटाबेस फॉर्म करते हैं। डेटाबेस फॉर्म करते हैं, हाँ। हाँ, नो एसक्यूएल का जो मतलब रूल है, ठीक है। और तुम्हारा क्वेरी होगा, जो क्वेरी करते हैं हम लोग कि हेलो। मैसेज। हेलो, आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है? ओ, ओके ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, आ रही है। आ रही है। हाँ। ओके, ठीक है ठीक है, नेटवर्क इशू हुआ तो, ठीक है। तो फिर क्वेरी है जो, तो क्वेरी हम लोग करेंगे कि ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट, मतलब कि जब भी मैसेज क्रिएट हुआ था, ये चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी। हाँ ठीक। डॉट लिमिट का यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब कि कितना हम मुझे कलेक्शन सॉरी डॉक्यूमेंट्स फेच करने हैं डेटाबेस, ठीक है। अच्छा। ये MongoDB में भी वैलिड है, फायरबेस में भी वैलिड है। MongoDB में भी अगर तुम्हें सिर्फ 10 कलेक्शन मंगाने हैं ना, मतलब सॉरी हम्म। 10 डॉक्यूमेंट्स मंगाने हैं, तो तुम डॉट लिमिट 10 कर दोगे तो आ जाएगा। अगर चाहते हो कि अच्छा। मतलब इसमें स्किप का भी ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ मैं स्किप भी लिख सकता हूँ कि मैंने यहाँ स्किप लिखा, ठीक है। हम्म। हम्म। स्किप भी होता है, तो स्किप 5 मैंने पहले के 5 छोड़ के नेक्स्ट के 25 चाहता हूँ, तो फिर मतलब वो भी मेरे पास ऑप्शन रहता है फायरबेस में। MongoDB में भी हम्म। ऑप्शन रहता है, ठीक है। इसको एक बार चेक करना। अच्छा, MongoDB से याद है, किसी को MongoDB का मतलब कुछ वो चाहिए क्या, रेफरेंस चाहिए? मोंगोडीबी का? हाँ मतलब क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या इंटरव्यू में, एक्सेस इंडक्शन का उसका भी? मोंगोडीबी का क्वेश्चन, हाँ रख सकते हैं, सही रहेगा। वैसे हाँ, बेसिकली मुझसे पूछा तो नहीं गया मोंगोडीबी का। ओके। अच्छा, जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स क्या होता है वो? एक क्वेश्चन मैंने ये देखा था, पढ़ा था। अच्छा, MongoDB इंडेक्स, में। हाँ जो इंडेक्सेस होते हैं, वो इंडेक्स क्या होता हाँ, है वो बेसिकली? ये पॉइंटर ही क्वेश्चन है। मेरे दोस्त से पूछा गया था। तो हाँ, मैंने उससे उससे मैंने वो बताया कि जब मैंने मतलब जब हम कुछ भी डाटा अगर कुछ क्रिएट करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक वो इंडेक्स वो बन जाता है वो। ठीक है, सही है, मतलब वही है। ऐसा है कुछ ना, यही ना? हाँ हाँ, जैसे कि अगर आईडी का एट्रीब्यूट नहीं दे रहे ना तुम हम्म। एक्सप्लिसिट, तो तभी हम्म। आईडी तो क्रिएट होगी, उसमें तो कोई इशू नहीं है ना। तो हाँ। फिर वो जो आती है वो काम इंडेक्स का है, ठीक है। MongoDB ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है,
सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको एक यूनिक इंडेक्स जाती है, कलेक्शंस को भी जाती है, और कलेक्शंस के साथ साथ कलेक्शन के अंदर के डॉक्यूमेंट्स को भी जाती है। अच्छा हाँ, ठीक है, उस पर भी एक सेशन रख लेते हैं, मतलब सही रहेगा हाँ। अगर कोई उसके लिए एलिजिबल है, मतलब पैकेट के लिए एलिजिबल हो ना तुम। हाँ एक्चुअली क्या है कि वो बैकएंड का जो था ना इबोरा कंपनी, तो इसका कुछ अच्छा। आया नहीं। अभी 14 से ज्वाइनिंग है मेरा उसमें, एसीएस कंप्यूटिंग वाला, उसमें हाँ हाँ, फ्रंट एसीएस एंड। और अच्छा, फ्रंट एंड, एज अ फ्रंट एंड, क्या हाँ इंटर्न है कि फुल टाइम? अभी तो इंटर्न है। उन्होंने फिर कहा था, मैंने पूछा था कि पीपीओ क्या है, तो वो क्या बोल रहे थे कि आपका इंटर्न जब खत्म होगा तो आपके परफॉर्मेंस बेस पे फिर पीपीओ डिसाइड होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना होगा सर उसका पैकेज, तो हाँ, उन्होंने ओपन नहीं किया उसका पैकेज। ओके, कोई नहीं, मतलब यार 5 LPA से तो कम नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। बाकी देखो, तो तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर है कि फिर कितना ले जा सकते हैं। सही बात है। ठीक है। तो मतलब बेसिकली फिर मतलब अगला मेरा फंक्शन है कि सेंड मैसेज है। ठीक है, तो मतलब अभी देखेंगे कि नीचे फॉर्म हमने यूज़ किया है। यहाँ पे फॉर्म में है तुम्हारा ये मैसेज का लिस्ट है, जो तुम मतलब हम लोग डेटाबेस से फेच करेंगे मैसेज, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो उस पर मैप किया हुआ है कि मैसेजेस एक एरे है जिस पे मैप है, और चैट मैसेज तुम्हारा की और मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा एक फॉर्म है जो मैसेज को सबमिट करेगा, तो सबमिट करेगा हाँ। इस पे सेंड मैसेज का फंक्शन लगाया हुआ है। फॉर्म वैल्यू है, फॉर्म वैल्यू। अच्छा, ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, कि कंट्रोल कंपनी का। हाँ, कि ऑन चेंज पे मेरा खुद का फंक्शन यूज हो रहा है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और वैल्यू में मैंने फॉर्म वैल्यू रखी हुई है। हाँ, एक और चीज़, जैसे ये वाला फंक्शन है ना यहाँ पे ऑन हाँ चेंज में, हाँ। तो मतलब मैंने ऐसा एज अ रेफरेंस किया हुआ है, पर ऐसा करते नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं, कि जब भी तुम कंपोनेंट के अंदर फंक्शन लिखोगे ना, तो जितनी बार ये कंपोनेंट रेंडर होगा उतनी बार ये फंक्शन क्रिएट होगा। समझ आ रही है बात? हाँ सही बात है। हाँ ठीक है, तो मतलब मैंने मतलब ऐसे ही इजी करने के लिए लिख दिया है, पर ऐसे करते नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुम कुछ नाम लिख दो, दिस डॉट सेट फॉर्म वैल्यू, और ये फंक्शन जो है रिटर्न से बाहर लिखो। अच्छा। समझ आ रही है कि रिटर्न के अंदर, अच्छा, इसीलिए इनलाइन सीएसएस भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब जब कंपोनेंट रेंडर होगी तब तब सीएसएस तब तक मतलब वो होगा। रीलोड होगी बार बार, तो उसका ध्यान रखते हैं। ठीक है, फिर ये बटन है हमारा सेंड करने के लिए, तो फिर देखते हैं कि सेंड मैसेज कर क्या रहा है। इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ठीक है मतलब, वो तो हाँ, हाँ, कि हम जो भेज रहे टाइप हैं तो, करते हैं वो लेता है। हाँ, तो कॉन्स्ट में यूज़र की आईडी है, और फोटो यूआरएल भी आती है, मतलब गूगल का छोटा सा आइकन नहीं आता है वेटर, तो हाँ। करंट यूजर से हम वो भी ले सकते हैं। फिर मैसेज रेफ डॉट ऐड है, टेक्स्ट में फॉर्म वैल्यू जा रही है, ये जो वैल्यू इनपुट की, इसको हमने यहाँ पे डाला हुआ है। फिर हम्म, क्रिएटेड है कि फायर बेस फायर स्टोर फील्ड वैल्यू सर्वर टाइम स्टैम्प, मतलब ये ठीक याद है। करने की जरूरत नहीं है, तुम मतलब नेट पे भी सर्च कर सकते हो कि जो जब भी मैसेज तुम्हारी पोस्ट हो रही है ना, डेटाबेस में सेव हो रही है, हाँ तो उसकी टाइम स्टैम्प क्या है। जैसे मोंगोडीबी में होता है टाइम स्कीमा में, स्टैम्प हाँ। टाइम स्टैम्प ट्रू करते हैं हम लोग अगर हमको टाइम चाहिए हाँ रहता है। फिर मैसेज रेफ रेफ डॉट ऐड है, तो मैसेज रेफ बेसिकली था क्या, मैसेज रेफ डॉट ऐड कर रहे हैं। मैसेज रेफ क्या है कि कलेक्शन है, कलेक्शन में ये डॉक्यूमेंट जो है ना बन के, ये इस कलेक्शन में ऐड हो जाएगी, मैसेजेस वाले कलेक्शन। मैसेज। समझ मतलब समझ आ रहा है क्या कोड लिखा हुआ है, हाँ हाँ वो समझ आ गया। कि एक कलेक्शन हमने इनिशिएट कर दिया नया। ठीक है, और फिर जब हम्म भी कुछ मैसेज आ रही है तो फिर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है। कलेक्शन एक हम्म बार बना है, डॉक्यूमेंट जब भी सेंड पर क्लिक करेंगे तब एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। उस डॉक्यूमेंट में फॉर्म की वैल्यू होगी, क्रिएटेड एट टाइम होगी, यूजर की आईडी होगी, और फोटो यूआरएल होगी। ठीक है, हम्म और फिर मतलब डमी डॉट करेक्ट स्क्रॉल व्यू कर रहे हैं, सेट फॉर्म वैल्यू मतलब कि एम्प्टी स्ट्रिंग कर रहे हैं, कि इनपुट वाले को एम्प्टी कर दो, और मैसेज आएगा तो फिर स्क्रॉल कर जाओ नीचे थोड़ा सा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा ऐप है। ऐप बेसिकली जो पहला कंपोनेंट जो हिट होगा वो ऐप होगा। कैसे ऐप पे करेंगे, होगा। कि हेडर है, सेक्शन है इसमें, कि जब यूज़र होगा ना, जब भी उसको लॉगिन करने बोल रहे हैं, तो जब भी हम्म, यूज़र होगा तो उस केस में चैट रूम खुलेंगे, और अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो फिर साइन इन का फॉर्म खुलेगा। ठीक है, टैगिंग का फॉर्म करेगा ठीक है। जो सबसे पहला फंक्शन हमने देखा था। ठीक है,
फिर जो चैट मैसेज वाला कंपोनेंट यहाँ पे यूज किया हमने, ये वाला, चैट मैसेज, हाँ। ठीक है। तो फिर इसमें मैसेज प्रॉप कर रहे, पास कर रहे, और क्या पास कर रहे, की पास कर रहे, ठीक है। तो की पास। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है, फिर यूआईडी है, प्रॉप डॉट मैसेज से मैंने ये तीनों चीज़ें उठाई है। फिर मैंने एक क्लास बनाया, मैसेज क्लास, मतलब बेसिकली वो होता है ना कि सेंट और रिसीव मैसेज के बीच में डिफरेंस दिखाना। तो हाँ हाँ। उसका काम ये करेगा कि कहेगा कि भाई यूज़र की आईडी अगर करंट यूज़र की आईडी के बराबर, तब तो वो सेंट है, मैंने भेजा है। और अगर अच्छा, ये हाँ। बराबर नहीं है तो फिर इसका नाम रिसीव रख दो। ये मतलब स्टाइलिंग के लिए यूज़ किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, और तुम्हारा मतलब क्लास नेम है, फिर इमेज और टेक्स्ट जो भी है मैसेज का टेक्स्ट है, तो वो यहाँ पे डालेंगे। तो बेसिकली मतलब टोटल चैट एप्लीकेशन इतना ही है, ठीक है। मतलब सिंगल पेज ही है। मैं इसको सही है। ओके, मैं इसको रन कराता हूँ, एक सेकेंड। और इधर रिसेंट किसी इंटरव्यू में बैठे थे क्या? अभी तो टास्क मैंने दिया था उनका, जो जोनोलिथ कोई आई थी कंपनी, हाँ। उसका मैंने टास्क दिया था, बस हो गया, और कुछ नहीं। ओ, ओके ओके, चलो कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो भी है वापस रिडक्स दिया है, उसको फिर से देख रहा था। ओके, अच्छा ठीक है। मतलब ऐसे कुछ और इशू हो रही है क्या बेसिकली? नहीं नहीं। हाँ, मतलब एक जो आपने बताया था, वो एंट डिजाइन जो था, हाँ तो उसमें मतलब अपना जो भी हेडर फुटर ये सब रहेगा, वो सब जो सब कोड रहते हैं, हाँ। अगर मैं वही कोड सेम यूज करता हूँ तो कुछ होगा तो नहीं मतलब? नहीं मतलब कुछ नहीं होगा, जैसे कि अगर अगर अलाउड है, कंपनी की तरफ से हम्म, अलाउड है ना तुम्हें, हम्म। तो तुम मतलब यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर कंपनी मतलब अलाउड नहीं करती है तब कुछ इशू हो सकता है, पर ऐसे तुम जनरली यूज़ कर सकते अच्छा, एंट डिजाइन जो है, मतलब जो था वो हो। हाँ। उसका मेन पर्पस वो क्या है, बस डिजाइनिंग के लिए, मतलब उसमें अपने को सब कुछ मिल जाएगा प्री, मतलब सब कुछ बनाया बनाया हुआ ऐसा? हाँ मतलब बेसिकली वही है कि मतलब एंड डिज़ाइन में जैसे बहुत कुछ है यार, मतलब मार्क्यू है, फिर तुम्हारा टेबल का कंपोनेंट है, सेलेक्ट का कंपोनेंट है, बूटस्ट्रैप का लाइब्रेरी यूज़ किया है ना? हाँ। हाँ, तो मतलब बेसिकली बूटस्ट्रैप जैसे ही है, पर मतलब बूटस्ट्रैप में उतने एलिमेंट्स नहीं है, मतलब रिएक्ट बूटस्ट्रैप में कमी है। उसमें तुमको मतलब फॉर्म मिल जाएगा, फिर अलग से टेक्स्ट बॉक्स हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम उसको एक्सप्लोर कर सकते हो basically। मेक श्योर मैं कोड रन करता हूँ। हम्म। मेरे सिस्टम में रीड ओनली का एरर आ गया, तो वो मतलब सर्वर रन करने के लिए फाइल निकलती है ना, वो नहीं हो रही। अच्छा। मैं इसको जस्ट मूव करके दिखाता हूँ, बस एक सेकंड में मूव कर लो फाइल को। नोड मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर किया है क्या कभी? नोड मॉड्यूल्स को हाँ। नहीं, उतना मैंने देखा नहीं, बस ये है कि हाँ पता है उससे ये सब होता है। नोड मॉड्यूल्स में बेसिकली जब भी तुमको जब भी रिएक्ट का ऐप बना रहे हैं ना, तो हम्म। वी एस कोड यूज़ करते हैं ना बेसिकली। हाँ, बेस कोड बताओ। तो मतलब जो भी चीज़ इंपोर्ट करते हो, मान लो कि इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिडक्स रिएक्ट, ठीक है। हाँ हाँ। तो तुम उस प्रोवाइडर पे राइट क्लिक करना, उसमें गो टू डेफिनेशन का एक वो आता है, अच्छा, वो, हाँ हाँ। देखा है क्या? तो तुम जब उस पर क्लिक करोगे ना, तो तुमको सीधा हम्म। उसके मतलब नोड मॉड्यूल्स के अंदर लेके जाएगी। उसके अंदर, हाँ, उसके फोल्डर के अंदर भी दिखाता है वो। हाँ, तो वहाँ से तुम मतलब सारी चीज़ें देख सकते हो कि कैसे यूज़ हो रही है। मतलब बेसिकली सारी चीज़ें टाइप स्क्रिप्ट में रहती हैं। अच्छा। ज़्यादातर मतलब अभी जो एप्लीकेशन बन रहे वो बेसिकली हम्म। सब टाइप स्क्रिप्ट में बनते हैं। हम्म। अभी नोट का कोई अपडेट आया हुआ क्या नया? नोड का अपडेट आया होगा यार, मतलब नोड के अपडेट में बेसिकली क्या ही आता है, से
कुछ मतलब फीचर अपडेट कर दिया हो या फिर टर्मिनल से, वो तो मतलब ठीक ही है। पुराने नोड वर्जन भी, अभी इशू है ना कि हम लोगों ने अभी पूरी तरह जो मतलब अभी के वर्जन है उसी को पूरी तरह यूज नहीं किया, हाँ ये तो बात सही है। तो मतलब वही है। बैकएंड में क्या क्या ऐप बनाया हुआ है? मैंने बैकएंड में ज़्यादा, बैकएंड से मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है। जो है अपना बस वही कोरियल है, ओके, और बाहर से यूट्यूब से मैंने बनाया था कुछ। यूट्यूब से मतलब क्या कुछ रिएक्ट रिएक्ट पे बनाया था क्या? बैकएंड क्या थोड़ा हैक्टिक लगता है यार, इसलिए थोड़ा बैकएंड। हाँ मतलब बैकएंड तो थोड़ा बहुत हेक्टिक है, तो है, पर हाँ मतलब हो गया था, बैक, मैंने पता है अक्टूबर के बाद फिर इधर मैंने नहीं देखा कुछ। ओह ओके ओके, मतलब लर्निंग है बैकएंड में बहुत, मतलब लर्निंग अच्छी है, तो बहुत कुछ सीख सकते हो उससे। हाँ ये बोल सकते हैं। मतलब मैं बैकएंड की इंटरव्यू में बैठा था ना, तो बेसिकली मतलब ज़्यादातर टाइम मोंगो डीबी से ही क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे थे कि बैकएंड का मतलब डेटाबेस हाँ, स्ट्रांग होना चाहिए। ये तो बात सही है। अभी आपका मतलब क्या रोल क्या है? यार मेरा मेरा रोल तो फ्रंट एंड का ही है, पर वो बस मतलब नाम का ही फ्रंट एंड है, क्योंकि उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अच्छा मतलब सब ये होंगे। हाँ, डेट तो डेटा, अभी आपका फुल टाइम है? हाँ फुल टाइम है मेरा अभी, मतलब फुल टाइम ज्वाइन ही किया था। तो मतलब वही है बेसिकली, ठीक ही यार, मतलब हम लोग नेक्स्ट पे काम करते हैं ना, तो हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है कि उसमें मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग भी है, जैसे कि मतलब कुछ कोड्स को अगर सर्वर पर रन कराना है और कुछ ब्राउजर पर रन कराना है तो वो भी कर हम्म। सकते हैं, तो वही है। फिर मतलब स्टाइलिंग के लिए एंड डिज़ाइन यूज़ होती है, और मतलब यही है। डेटाबेस में बैकएंड में वो लोग बेसिकली रूबी यूज़ करते हैं, नहीं तो मतलब मैंने बैकएंड के लिए अच्छा भी अप्लाई रूबी। किया था, पर मतलब रूबी आती नहीं थी, तो इस वजह से बैकएंड नहीं लिया। हम्म। मतलब सिमिलर ही यार, पूरा जावा स्क्रिप्ट ही है वो। अच्छा व्यू जेएस भी है ना, उसमें क्या मतलब डिफरेंट है? यार एंगुलर तो मैंने की हुई है, व्यू मैंने की नहीं है, पर मतलब मुझे डिफरेंस में यार सिर्फ मतलब फ्रेमवर्क का डिफरेंस बोल सकते हैं, फ्रेमवर्क डिफरेंस इन द सेंस कि अ, मतलब कैसे अगर कंट्रोलर बना रहे तो वहाँ नाम अलग है, और इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट है उसमें टाइप स्क्रिप्ट में। हम्म। जैसे एंगुलर में जब मैं बना रहा था, तो यहाँ तो हम अपने इंटरफेस नहीं लिखते हैं, सीधा जो भी है पैकेज यूज़ करते हैं और बाकी सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने अगर एक इंटरफेस बना दिया ना, तो इंटरफेस बनाने से क्या होगा कि अगर मैंने 4 ऑब्जेक्ट उसमें लिखे हुए हैं ना, कि भाई ये 4 ऑब्जेक्ट हैं या फिर 4 स्ट्रिंग्स हैं। हेलो, हम्म। लैग कर रहा है क्या वीडियो? हाँ हेलो हेलो। हाँ चल हाँ रहा भाई है, आवाज बोलो। भी लग रही है। ओके ओके ओके, अभी ठीक हो जाएगी। एक सेकंड यार, नेटवर्क का इशू रह रहा है आजकल। तो मतलब बेसिकली यही सब था यार, और नेक्स्ट पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, कि नेक्स्ट से भी एक दो ऐप बनाने का ट्राई कर सकते हो। एंगुलर मतलब अगर जैसे प्रोफाइल अगर एंगुलर की फिल करनी है ना तो ही करो, क्योंकि हम्म। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट तो पड़ जाता है फ्रेमवर्क रिएक्ट से, कि तुम्हें थोड़ा टाइप स्क्रिप्ट सीखनी होगी वो लेकिन हाँ, एक इंटरव्यू में मुझे डिफरेंस पूछा था। टाइप स्क्रिप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। हाँ, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का डिफरेंस पूछा था, तो मतलब वही है। क्या मतलब डिफरेंस पता है क्या कुछ कुछ?
पता नहीं है, लेकिन ये मुझसे पूछा था यार। हाँ, तो मतलब मैंने जैसे रीड किया था कि तो दोनों तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही है। हाँ मतलब कोड स्क्रिप्टिंग बस, लैंग्वेज हाँ। एक ही, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ा डिफरेंस है। एग्जीक्यूशन इन द सेंस कि मतलब अच्छा। वो पहले कंपाइल होती है, फिर फिर रन होती है। पर जावा मतलब जावास्क्रिप्ट के साथ वैसा कुछ नहीं है। वो मतलब मतलब पहले ही मतलब वो इंटरप्रेट ही होती है डायरेक्टली। अगर कुछ भी एरर आना होगा ना तो वो रन टाइम में ही कौन आएगा, अपना ये? जावास्क्रिप्ट। तो मतलब वही है बेसिकली। और उसमें है तुम्हारा इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट में इंटरफेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। और वो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब स्टैटिकली टाइप इन द सेंस कि अगर